गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर मैंने कल आपको करवा दिया, आज सेकंड चैप्टर और नेक्स्ट में एक चैप्टर साथ ही लेके आऊँगा इस वीडियो के बाद, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स ने पासिंग मार्क्स लेने हैं उनके अकॉर्डिंगली भी करवा रहा हूँ और जिन्होंने फुल मार्क्स लेने हैं उनके अकॉर्डिंग। तो पोलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सपोज करो कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 2 डिग्री। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका, उसको हम अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट्स सपोज कर लेंगे, एक अल्फा एक बीटा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का होता है सी अपॉन ए। ये फार्मूला है। ऐसी अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो तो हमारे पास इसके तीन रूट होंगे, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। देन सम ऑफ रूट्स इसका फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। सम एट टू, प्रोडक्ट ऑफ टू, उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। पहले आपको ये फार्मूले आने चाहिए, ठीक है जी, बाकी बाद में काम है सारा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ दिस एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, ये आपने खुद ट्राई करके देखना है। एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, पहले कैसे करना है। पहले हम इसके रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट के साथ। 20 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 20, 20 के फैक्टर 20 इंटू 1 10 इंटू 2। तो हम ये वाला फैक्टर चूज कर लेंगे जिनको ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सेंटर वाली वैल्यू बने, वो फैक्टर हमने चूज करना है। तो 10 2। अब यहाँ पे 8 माइनस का, इट मीन्स बड़ी टर्म माइनस की है प्लस की, कॉमन निकालना है इन दोनों में से। पहले 5x, यहाँ पे x की पावर 1 रह जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। जो यहाँ पे थर्ड नंबर पे साइन होता है वो कॉमन निकालना है। अब दोनों में कॉमन क्या है 2, जो यहाँ पे पड़ा है वही यहाँ पे लिख दो। अब एक बार तो x माइनस 2 आ गया, एक बार 5x प्लस 2 आ गया। तो हमारे पास दो जीरोस आ गई है, एक x की वैल्यू 2 और एक x की वैल्यू 2/5। अब ये हमारे पास जीरोस आ चुकी हैं इसकी, ये क्वेश्चन सॉल्व। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट कैसे करोगे? पहले तो हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, वो आएगा 2 माइनस 2/5, दोनों को सम कर देंगे, 10 माइनस 2/5 8/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, दोनों की प्रोडक्ट माइनस 4/5। इसके आगे ये तो आ गया एक्चुअल मेथड। अब बाय फार्मूला जो हमने स्टार्ट किया था, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -4। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, फार्मूला था हमारा माइनस 8/5। तो आंसर कितना आया 8/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है -4/5। देखो सम के साथ मैच, ये इसके साथ में, तो यहाँ पे लिख दे हैंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन पूरे का पूरा ऐसे करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सारे आपके लिए हैं, आपने खुद ट्राई करने हैं ये वाले। इसमें से बस ये दो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये वाला 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर निकालने हमने। 4u कॉमन आ गया, u प्लस 2 आ गया, एक तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक u की वैल्यू -2। सम ऑफ प्रोडक्ट आप खुद करोगे।
फिर नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है नहीं तो 0 लिख लोगे, ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 एंड सी की वैल्यू 0, बाकी वैसे ही हम निकालोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ पार्ट है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, ये क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे हम रूट 15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू, एक वैल्यू रूट 15 आ गई, एक रूट माइनस 15। सम ऑफ रूट्स निकालोगे, दोनों को प्लस करोगे 0 आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे माइनस 15 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं, 0t लिखोगे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 15। सम कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू 0 है, सारा आंसर 0। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा सी अपॉन ए माइनस 15, मैच कर रहे हैं, आंसर वेरीफाइड। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, आप वो वाले सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। s मीन्स सम ऑफ रूट्स, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस फॉर्मूला आना चाहिए। बोर्ड का एग्जाम है, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये गिवन है आपको, फर्स्ट वैल्यू सम ऑफ रूट, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अब ये माइनस का पहले ही है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3x। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 4/3। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप छोड़ सकते हो, 2 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, आपने इनका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी तो यहीं तक थी, वो कंप्लीट होगी आपकी। इसमें और क्या है एनसीईआरटी में, फर्स्ट एक्सरसाइज है, 1 मार्क में आ सकता है, जैसे कि ये देखिए, जैसे इसकी नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, कितनी है। एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट किया ये कर्व, उतनी जीरोज है, 1 2 3, 3 जीरोज, बस ऐसे सपोज करो ये है, कहीं पे कट नहीं किया, इट मींस नो जीरो, ठीक है। अब कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज। फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। एमसीक्यू मैंने पहले डाल दिए थे इसके, आपने वहां से एमसीक्यू करने हैं। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके क्या हैं सेकंड चैप्टर के, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम, एक ही जैसे क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले करना क्या आपने, क्वेश्चन जो भी गिवन होगा यहाँ पे 1 लगाएंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की 4। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो बी पहले ही माइनस का है, माइनस माइनस प्लस अपॉन 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, वो आ जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 4/1, निकल गया हमारा। अब जो वैल्यू हमने निकालनी है ये वाली, वो लिखेंगे 1/अल्फा 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे, अब आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू 4, एलसीएम 4, 32 माइनस 27/4 आंसर, ठीक है। करने को तो जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, लेकिन जिसको समझ आना है 2 क्वेश्चंस में ही समझ आ जाना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो करवा रहे हैं हम। यहाँ पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -1। सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 5/4। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए -1/4। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आगे आपको आता नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें रूट्स निकालने हैं, कुछ भी आ गया,
ये आपका अधिकार है, आपने यहाँ तक तो सॉल्व करना ही करना है। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले अल्फा बीटा कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे अल्फा रह जाएगा, यहाँ पे बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1/4, और अल्फा प्लस बीटा की कितनी वैल्यू है 5/4, कितना आ जाएगा -5/60। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन इसी में ही देख लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल ये पूछ लिया अल्फा रेज पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा पावर 4, ये पूछ लिया। सारा क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पूछ ली, तो हम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसको लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा का क्यूब। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा -1/4, अल्फा प्लस बीटा दिस, ये आ जाएगा -1/64 इंटू 5/4, -5/256, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये हमारे ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे आप खुद कर सकते हो अब। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स कर ली हमने, अब फोर्थ जो टाइप है अब वो वाली करेंगे हम। टाइप वाइज कर लो आप, 4 क्वेश्चन हो गए, 4 टाइप्स होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको टाइप 4 का ही नाम देंगे हम। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 है फोर्थ टाइप, अगर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस, बाकी पढ़ना ही नहीं हमने, बस इतना काम करना है। यहाँ पे x की वैल्यू है नहीं तो 0x लिखोगे, -1 = 0। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है वहां पे, स्टेप के अकॉर्डिंग नंबर मिलने हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन करो। ये सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें जितना आता है पहले उतना कर लेंगे। इसको लिखा a की वैल्यू 1, b की 0 एंड c की -1। सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा इंटू बीटा c/a, -1/1। हमारे पास आंसर आ चुके हैं ये वाले। अब क्या फाइंड करना है, इसके आगे नया क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस, ये 2 रूट्स हैं उसके। ठीक है, तो पहले इस सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, s दोनों को करेंगे प्लस, 2 कॉमन मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वो लगा देंगे यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ जाएगा s = 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा इज 0 -2 इंटू -1 अपॉन -1, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन -1, सम कितना आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की 0, अल्फा इंटू बीटा -1 नीचे, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और -1 -4, तो प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2 अल्फा और बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, बीटा के साथ बीटा ये कैंसिल, 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया हमारे पास, सम ऑफ रूट भी आ गया। तो फॉर्म अ न्यू इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, k into x square minus sx plus p is equal to 0. k, what is sum of roots, -4 minus minus plus प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 4, ये हमारा आंसर है। ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ऐसा एक और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले जो हमारा सीधा साधा बोले अधिकार है, इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 7, सम ऑफ रूट्स इज -b/a, वो निकालेंगे हम यहाँ पे। कैसे निकलेगा, माइनस पहले ही है 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा c/a 7/2। ठीक, ये निकाल लिया। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब निकालनी है फॉर्म न्यू इक्वेशन, तो उसका सम निकालेंगे, इन दोनों का सम। अब सम करेंगे, अल्फा अल्फा में ऐड करेंगे, बीटा बीटे में, 5 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 5/2,
आंसर आ जाएगा 25/2। ये हमारा सम आ गया। प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आ जाएगा 3 इंटू 2 6 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा, 6 बीटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 6 कॉमन इन दोनों में से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 13 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। s इज इक्वल टू 6, बड़े आराम से। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 5/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2, ठीक है, ब्रैकेट 1 यहाँ पे 13 इंटू 7/2, 6, 25/4 माइनस 7, 91/2, 28 आ जाएगा जी। माइनस करेंगे माइनस 3/4, ये कट कर देंगे, माइनस 9/2 प्लस 91/2। सम तो निकाल लिया हमने, ये निकाल रहे हैं प्रोडक्ट। ये कितना आ जाएगा? 91 में से 9 माइनस करेंगे, 82 डिवाइडेड बाय 2 41, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। इक्वेशन क्या आएगी? k इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स कितना है? माइनस 25/2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 41 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी टाइप 4 है। इसके बाद टाइप 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले हम अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे इसको। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू k। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पहले ही है यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए k/1, ठीक है। अब क्या गिवन क्या है हमारे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, एंड साथ में हमें क्या गिवन है? हमने क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ये कट कर देंगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा कितना आ गया? 3, ठीक है जी। अब k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अल्फे को क्वेश्चन में पुट कर दो। अल्फा मींस x, जहां जहां x है वहां पे 3 पुट कर दो। 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू माइनस k कितना आ जाएगा? 6। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। सेम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू k। सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन ए। निकाल लिए यहाँ तक। अब निकालना है, अब हमें गिवन क्या है? ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। ये सॉल्व करने के बाद अल्फा बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5/2 होल स्क्वायर k/2 इज इक्वल टू 21/4। यह जगह 25/4 माइनस 20/4 k/2। यह जगह सॉल्व करने के बाद 4/4 ये कट जाएगा। 1 इज इक्वल टू k/2, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब तो टाइप 5 इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 9th क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। px माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ, इसको थोड़ा सा और ठीक लिख देंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस पहले ही पड़ा है, यहाँ पे p आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा c अपॉन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब शो दैट ये कहा गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। व्हाट इज अल्फा बीटा? माइनस पी प्लस सी।
अल्फा प्लस बीटा p प्लस वन, माइनस p माइनस c प्लस p प्लस वन। अब ये कैंसिल हो गए, वन माइनस c आपका आंसर। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे होते हैं ऐसे, ट्राई तो करो घर पे। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है हमारे पास। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 24। सब कुछ वैसे ही पहले करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 रूट आ गए, माइनस बी अपॉन ए 5 आ जाएगा। दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए -2। तीनों की प्रोडक्ट माइनस डी अपॉन ए मीन्स -24। निकालिए यहाँ तक। अब इसके आगे क्या है, इफ इट इज गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, किसी दो जीरोस की, सपोज करो अल्फा इंटू बीटा, दो की प्रोडक्ट हमारे पास 12 है, तो हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -24, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो गामा कितना आ जाएगा -2। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 7। ये कंडीशन आ गई। ठीक है जी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जो पहले नहीं किया हमने, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये कंटेक्ट टू मेमोरी याद करना है आपने फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे हमारा, देखेंगे 7। अल्फा इंटू बीटा कितना है 12। 49 माइनस 12 कितना हो गया हमारा, एक मिस्टेक हो यहाँ पे 4 भी आएगा साथ में, 4 अल्फा बीटा, 4 इंटू 12, 49 माइनस 48 इज 1। तो अल्फा माइनस बीटा स्केयर है यहाँ पे, जा तो 1 आएगा, जहाँ आएगा -1। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सारी जीरोस निकालनी है ना, तो एक तो निकल गई गामा, बाकी अल्फा एंड बीटा डिपेंड करेगा। अब अगर तो अल्फा प्लस बीटा तो 7 ही रहना है, अल्फा माइनस बीटा जा तो 1 होगा या कितना होगा -1, तो ये कैंसल। 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा 4 आ गया। अल्फे को 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा 3। अगर इसके अकॉर्डिंग चलें 6, देन अल्फा 3 बीटा 4। तो ये हमारे तीनों रूट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड जीरोस ऑफ दिस इफ रूट्स आर इन एपी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू 39, डी की वैल्यू -28। एपी में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 रूट्स होते हैं। ये अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फे की वैल्यू पुट कर देंगे, बीटे की पुट कर दें और गामे। बी की वैल्यू कितनी है -12 प्लस 12 हो गया, ये आ गया, डी डी कैंसल। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ए की वैल्यू 4 आ गई। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा गामा वो होता है -d अपॉन ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये आ जाएगा 28। ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 4, ये आ जाएगा यहाँ पे 7। अब यहाँ पे भी 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो डी की दो वैल्यूज होंगी, 3 -3। ठीक है। अब रूट्स क्या आ गए हमारे पास, रूट्स अगर तो डी की वैल्यू 3 है
जहाँ डी की वैल्यू -3 है, ए की वैल्यू तो 4 ही है, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे 4 - 3 4 4 + 3 1 4 7। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 4 - -+3 7 4 फिर 4 - 3 इज 1। ये रूट्स आ गए इसके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो अटेम्प्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है ये लास्ट। क्वेश्चन 13 करने के बाद, एमसीक्यू वाली वीडियो करने के बाद आपका क्वेश्चन इसका 100% होगा एग्जाम में, मतलब ही नहीं है क्वेश्चन रह जाए, ठीक है। जैसे ये 12 क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू k, सम ऑफ रूट आ गया -b/8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/k। तो हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, मींस जो जीरोज हैं अल्फा बीटा उनका स्क्वायर्स का सम वो कितना है 40, वो कितना है 40। तो इसका फॉर्मूला हमें आता है भाई, तो हम कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 8 का स्क्वायर -2 × k, तो ये आ जाएगा 64 - 40 इज इक्वल टू 2k, 24, k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक अल्फा है दूसरी माइनस अल्फा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, ये कट हो गया। b की वैल्यू कितनी है -+8k अपॉन 4, तो ये इधर जाके कैंसल, 8k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस हैं, इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज ही मैं आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैट दोनों चैप्टर्स की वीडियो भी डाल दूंगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।